आपने हमारे पुराने वीडियो क्या म्यूचुअल फंड भी आपका बन सकता है दूसरा जिम्मेदार बेटा को इतना सराहा, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक दूसरा नया वीडियो जो है एचडब्ल्यूपी पे आधारित। और वर्ष 2025 जो आने वाला है उसमें आपके लिए कौन से 5 फंड हैं जिसमें आप एचडब्ल्यूपी करके आराम से अपने अगले 20 साल का जीवन निर्वहन कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने फंड को भी बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप अपने लिए वर्ष 2025 में एक एचडब्ल्यूपी क्रिएट कर सकते हैं और धीरे धीरे करके उस एचडब्ल्यूपी से उन 5 म्यूचुअल फंडों के माध्यम से या किसी एक का चयन करके जो आपके अनुकूल हो और एचडब्ल्यूपी की जर्नी को शुरुआत कर सकते हैं और बिना बॉस के साथ काम किए, बिना ऑफिस जाए, एक फिक्स तारीख पर एक सैलरी ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, वर्ष के अंत में आपको बोनस और इंक्रीमेंट भी मिलेगा, तो चिंता मत कीजिए। और आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप जो अपना रेगुलर काम कर रहे थे वो आप करते रहिए या नहीं करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी जर्नी एक अलग से चलती जाएगी। और हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये सब कुछ कैसे होगा तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ विद गौरव पे। और मैं हूं गौरव दादिच, जो आपकी वेल्थ बनाने की जर्नी का सच्चा साथी, जो केवल आज ही नहीं बल्कि कल भी आपके साथ हमेशा बना रहेगा। में वो टॉप के 5 म्यूचुअल फंड बताएंगे जो जहां आप 2025 की शुरुआत में निवेश कर सकते हैं और जिन्हें आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने एक पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें अपना लॉन्ग टर्म का साथी बना सकते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के द्वारा। तो पहले आपको बताते हैं कि एचडब्ल्यूपी काम कैसे करता है। ये एचडब्ल्यूपी कैलकुलेटर है। मान लीजिए कि आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और इस 1 करोड़ रुपए से आप पैसिवली सिस्टमेटिकली विड्रॉ करना चाहते हैं पैसे। तो आपने तय किया कि आप साल का 6% यानी कि महीने का 50,000 रुपए विड्रॉ करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी महीने का 0.5% ये होता है जो 50,000 है। अब 1 करोड़ का 0.5% होता है 50,000 और 20 साल की अवधि। अब इस पे आपको रिटर्न मान लीजिए कि 12% का मिलता है। हमने न्यूनतम रिटर्न जो लिया है, मैक्सिमम रिटर्न आप इसमें 12, 18, 20% तक भी मान के चल सकते हैं, मगर न्यूनतम एक कैलकुलेशन के लिए हमने अभी 12% का रिटर्न लिया है। अब आप समझिए कि आपका विड्रॉल रेट जो है वो आपके बचे हुए पैसे को कंपाउंडिंग रेट से कम है। अब आपके जो 1 करोड़ रुपए हैं वो कंपाउंड हो रहे हैं 12% की दर से, मगर आप निकाल रहे हैं सालाना 6% की दर से। तो ये इस तरह से कुछ समझ सकते हैं। तो इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक पेड़ है, उसके ऊपर 12% की दर से जो आपके फल लगे हुए हैं वो कंपाउंड हो रहे हैं और आप 6% की दर से उन फलों को तोड़ लेते हैं। तो अगर आपके पास 100 फल हैं तो वो 12% की दर से बढ़ेंगे और उसमें से आप 6 फल ले लेंगे, तो भी वो फल कभी खत्म होने वाले नहीं है। तो इस तरह से सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान काम करता है। तो अब आपको जो फायदा देता है एचडब्ल्यूपी करते हैं, तो अब आप स्क्रीन पर देखिए, आपने जो बचा हुआ पैसा 12% पर कंपाउंड होता है, इसे 1 करोड़ रुपए में से 20 वर्षों में आपने 1 करोड़ रुपए में से 20 लाख का विड्रॉल कर लिया और लास्ट में आपके पास अकाउंट में बचा है 5 करोड़ 90 लाख रुपए। इस दौरान आपने कुल 6 करोड़ 10 लाख रुपए का ब्याज अर्जित किया। बहुत बढ़िया है। तो इसी तरह भविष्य में आपको कम इंटरेस्ट रेट अगर हो जाए, यानी कि 12 की जगह अगर केवल 9% ही ब्याज दर मिले, तो भी 20 वर्षों के बाद आपके पास 2 करोड़ 64 लाख रुपए बचेंगे। क्योंकि जब 9% की दर से आपका इंटरेस्ट ये जो कंपाउंडिंग हो रही है और आप 6% की दर से निकाल रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो भी आपका 3% से दर कंपाउंड होकर के बढ़ ही रहा है। और जब 1 करोड़ जैसी बड़ी राशि हो तो ये 3% भी बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो दोस्तों, अगर 9% ही इंटरेस्ट रेट मिले तो आपको 12 की जगह केवल 9% इंटरेस्ट रेट करने से 20 वर्षों के पास आपके पास 2 करोड़ 64 लाख रुपए बचेंगे। मगर आपने आवक से ज्यादा जावक की स्पीड कर दी, यानी आपका पैसा अगर 4% से कंपाउंड हो और 6% से आप निकालें, तो फिर ये सिलसिला थोड़ा सा कठिन हो सकता है। क्योंकि 20 वर्षों के पास आपके पास केवल 38,26,000 रुपए ही बचेंगे। क्यों? क्योंकि आप 4% से तो कंपाउंड कर रहे थे आपके पैसे को और 6% से निकाल रहे थे। तो आवक से ज्यादा जावक की स्पीड हो गई है। तो हमेशा हमको ध्यान क्या रखना है कि आवक की स्पीड ज्यादा रहे और जावक की स्पीड कम हो, क्योंकि आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में काम कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, यह भी जरूरी नहीं है कि जब आपने एचडब्ल्यूपी की प्रक्रिया को प्रारंभ किया, शुरुआत करी, तो उसी समय से मार्केट चढ़ना शुरू कर दे। हो सकता है कि मार्केट में उसी समय क्रैश का शुरुआत हो रही हो, मतलब डिप लेना मार्केट चालू कर रहा हो और अगले 2 सालों के लिए उसमें लगातार डिप आ गए और उसके बाद अगले 2 साल के लिए वो 18% से चढ़ गया और पहले 10% से गिर गया। तो फिर आपकी कंपाउंडिंग कैसे काम करेगी? इसीलिए यह जरूरी है कि आप ऐसे मतलब फंड में लगाएं जो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो, हाइब्रिड तरीके से अपना निर्माण करते हो, सभी तरफ उनका समान पैसा लगा हुआ हो और बहुत सा हिस्सा डेप्ट में भी हो और काफी कुछ हिस्सा इक्विटी में हो, जिससे कि आपको परिणाम अच्छे मिल सके और आपकी
तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जब आप रिटर्न के इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं और मार्केट पहले 2 साल तक गिर जाए या फिर धीरे धीरे चढ़ जाए और उसके बाद फिर गिर जाए या मार्केट क्रैश हो जाए, तो इसे कहते हैं सीक्वेंस ऑफ रिटर्न। मतलब कोई सीक्वेंस नहीं होना उसके अंदर। तो अगर आप भी एचडब्ल्यूपी या इन्वेस्टिंग की प्रक्रिया को और अच्छे से जानना चाहते हैं, या कमेंट में हमें एचडब्ल्यूपी लिखें और उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना करके हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप कर्जे के जाल में उलझे हैं और बस्टिंग इन्वेस्टिंग के बारे में और भी सोच नहीं पा रहे हैं, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना है, कहीं आप कुछ स्टॉक्स लेकर के फंस तो नहीं गए हैं और अब वो इतना बड़ा बैलून हो गया कि आपसे फोड़ा नहीं जा रहा, तो भी हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। क्या कहा? हम तो केवल करोड़ों की बात करते हैं, इतना पैसा नहीं होता एचडब्ल्यूपी के लिए। कोई बात नहीं, आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। हमारे एक सोहन लाल जी हैं, वो एक टायर 3 सिटी में रहते हैं। जिंदगी भर उन्होंने अपनी नौकरी की, अपने पैसों से बच्चों को बड़ा किया। 2 बेटे हैं, दोनों बड़े बड़े शहरों में जाकर के अच्छी नौकरी कर रहे हैं और सोहन लाल जी की एकमात्र पूंजी है उनका मकान। अब बुढ़ापे के अंदर बच्चों ने तो कह दिया कि भाई पापा हम आपको नहीं रख पाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ न्यूक्लियर फैमिली, हमारी तनख्वाह बहुत कम है, तो आपके साथ हमारा यहाँ पे नहीं हो पाएगा। वहीं आप मकान में रहें, अपने छोटे शहर में रहें और खुश रहें। तो क्या करना चाहिए? तो अब सोहनलाल जी ने निर्णय किया कि वो जीवन की एकमात्र जो पूंजी है अपना मकान, उसे बेच करके अपना खर्चा चलाएंगे। उन्होंने एक फाइनेंशियल एडवाइजर, हमारे या ऐसे ही किसी एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ली और उन्होंने उनसे बताया कि मकान से उनको लगभग 30 लाख रुपए तक की बेचने से इनकम होगी। उस 30 लाख रुपए को वो एचडब्ल्यूपी में प्लान करेंगे और अगर 12% भी रिटर्न मिलता है तो हर माह 20,000 रुपए मूलधन में से निकालना शुरू कर देंगे। उन्हें कुल 12% का इंटरेस्ट मिलेगा और अगले 20 वर्ष तक सोहनलाल जी करीब 48 लाख रुपए निकाल पाएंगे और उसके बाद भी उनके पास 1,27,00,000 रुपए का धन बच जाएगा। तो कहिए एचडब्ल्यूपी कमाल की है कि नहीं? अब प्रश्न उठता है कि एचडब्ल्यूपी क्यों करनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि आपको एक निश्चित आयु के बाद काम इतना नहीं कर पाएंगे, या फिर आप जब फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ते हैं चाहते हैं, तो उस टाइम में आपको एक रेगुलर इनकम की जरूरत होती है। वो रेगुलर इनकम का साधन एचडब्ल्यूपी अच्छे से बन सकता है। आपके ही निवेश किए गए धन में से, आपके ही रिटर्न में से आपको एक छोटी छोटी अवधि में, अंतराल में, जितना आप चाहते हैं, त्रैमासिक, मासिक, ईयरली, उस आधार पे आपको एक सैलरी मिलती रहेगी और साल के अंत में जब आप देखेंगे कि जब आपकी जो आने की है आवक रिटर्न वो ज्यादा है और जावक रिटर्न कम है, तो आपको एक बोनस और इंक्रीमेंट भी मिलेगा। दूसरा एक बड़ा बेनिफिट आप कह सकते हैं टैक्स बेनिफिट का भी। एचडब्ल्यूपी के द्वारा निकाली गई राशि पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इसे आप अपने टैक्स सेविंग के नजरिए से भी दिखा सकते हैं। तीसरा है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अगर आप एक अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं या फिर अपने बच्चों की एजुकेशन या ऐसे किसी और खर्चे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, घर का मेंटेनेंस देना हो या फिर घर के अन्य खर्चों का भुगतान करना हो, तो आप उसके लिए एक एचडब्ल्यूपी चालू कर सकते हैं। आपका फंड में से वो राशि निकलती जाएगी और आपका एक कॉर्पस भी बड़ा होता जाएगा। तो दोस्तों, अब वापस आते हैं हमारे मुख्य विषय पर। तो सोहनलाल जी जो हैं, उनको ऐसे कौन से फंड चुनने चाहिए जिससे कि उन फंड को चुन करके वो अपना हाइब्रिड फंड के अंदर निवेश करें और उसके बाद अपनी राशि को बढ़ाएं और साथ साथ आवक और जावक का सिलसिला एचडब्ल्यूपी के माध्यम से चालू कर सकें। तो 2025 में एचडब्ल्यूपी के लिए बेस्ट फंड जो हैं, उनमें स्मॉल कैप और मिड कैप तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर उन्होंने इसमें स्टॉक में स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेश कर दिया और अगर ये वक्त रहते ही क्रैश कर गए उनके इन्वेस्ट करते ही, तो 30 से 40% तक की उनकी मूलधन में कमी आ जाएगी। तो फिर अगर उन्होंने अब इसमें से फंड निकाला तो दो तरफा मार पड़ेगी। एक तो स्टॉक मार्केट इन्होंने क्रैश कर दिया, जो स्टॉक मार्केट क्रैश होने से इनकी एनएवी जो है मूलधन के ऊपर असर पड़ा, और दूसरा उसमें से फंड भी निकाल रहे हैं तो उनके मूलधन में तो स्वाभाविक रूप से कमी आएगी। तो इसे अगर हमारे उदाहरण के थ्रू समझें तो ये तो ऐसे ही है कि जैसे हमारे पेड़ पर जो फल लग रहे थे वो लगना बंद हो गए और ऊपर से जो लेने वाले थे वो भी बहुत ज्यादा आ गए, तो फल सारे तो वितरित हो जाएंगे और उसके बाद कुछ हमारे को आवक नहीं होगी। तो इसलिए जब हम एचडब्ल्यूपी करते हैं तो कंपैरेटिवली सेफ फंड्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन से 5 फंड हैं जिनमें हम अपने पैसे को 2025 में निवेश करेंगे ताकि उसमें से एचडब्ल्यूपी ले सकें। तो दोस्तों, एचडब्ल्यूपी के लिए वर्ष 2025 में सबसे पहला जो फंड हमने चुना है वो है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड। ये बहुत ही पुराना फंड है और ये एक हाइब्रिड फंड है जो इक्विटी और डेब्ट में दोनों में निवेश करता है। इसका प्रदर्शन लगातार अच्छा रहा है और इसमें जोखिम भी संतुलित रहता है। एचडब्ल्यूपी के लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। इसका रिटर्न अगर आप 5 साल का सीएजीआर देखेंगे तो 20% से ज्यादा है। इसके अलावा 3 साल की सीएजीआर भी 23% से ज्यादा आती है। इसमें एयूएम 96,535.51 करोड़ का लगा हुआ है और अभी इसकी एनएवी 537.94 रुपीस पर चल रही है। दूसरा फंड दोस्तों आईसीआईसी प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड है। यह भी एक पुराना फंड है और अगर आप थोड़ा ज्यादा रिटर्न चाहते हैं
तो यह फंड आपके लिए सही रहेगा। इसमें कुछ मात्रा में आपका जो निवेश है वो इक्विटी के अंदर रहता है और वहीं अधिकतर निवेश डेब्ट के अंदर रहता है, जिससे कि पैसा भी सेफ रहे। ये फंड इक्विटी और डेब्ट दोनों में निवेश करता है और इसके रिटर्न भी अच्छे हैं। यह आपको स्टेबल इनकम और ग्रोथ दोनों दे सकता है। इस फंड का AUM 41,395.48 करोड़ है और इसकी 5 साल की CAGR 21.80% है। इसी तरह से 3 साल की CAGR भी 20% से ज्यादा है। इसका NAV 401.55 रुपीज पे चल रहा है। दोस्तों, तीसरे नंबर पे आता है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। ये भी एक बहुत पुराना फंड है और ये एक इक्विटी और डेब्ट दोनों में बैलेंस रखता है अपना। इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत मजबूत है और ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्थिर इनकम देगा। इसका AUM 74,852.31 करोड़ का है। इसकी 5 साल की CAGR 14.54% है, तो वहीं 3 साल की CAGR भी 12% से ऊपर है। इसकी NAV आजकल 304.94 रुपीज पर चल रही है। चौथा फंड हमने चुना है DSP एग्रेसिव हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों, यह डेब्ट और इक्विटी के मिश्रण से बना है, लेकिन इसमें डेब्ट की ओर ज्यादा फोकस रहता है। जो लोग ज्यादा सुरक्षित और निश्चित इनकम चाहते हैं उनके लिए यह फंड बेहतरीन है। इसका AUM भी 10,610.03 करोड़ का है। NAV 380.92 पर चल रही है और 5 साल की CAGR 17% है, तो वहीं 3 साल की CAGR में भी इसने 14% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। दोस्तों, हमारा अगला और लास्ट जो फंड है वो है एडेलवाइस एग्रेसिव हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों, ये फंड भी काफी समय से इन्वेस्टर का फेवरेट बना हुआ है। इसमें AUM है 2197.84 करोड़ का और इसमें 3 साल की CAGR जो है वो 19% से ऊपर है और 5 साल से ऊपर भी इसने 19% से ऊपर का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। दोस्तों, यहां एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि इन म्यूचुअल फंड कंपनियों ने न तो मुझे ये स्टॉक या म्यूचुअल फंड रिकमेंड करने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रलोभन दिया है और न ही मैं एक सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूं जो आपको ये सलाह दे सकूं। ये वीडियो केवल आपके एजुकेशन के लिए बनाया गया है। कोई भी निर्णय लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय जरूर लें। तो अब बात दोस्तों सवाल आता है कि अपने लिए बेस्ट फंड इनमें से कैसे चुने। तो आपको सबसे पहले अपना रिस्क प्रोफाइल समझना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा जोखिम लेने को तैयार हैं तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में निवेश कर सकते हैं, इक्विटी फंड चुन सकते हैं। अगर आपको सुरक्षित निवेश चाहिए तो ऐसा फंड चुने जिसमें निवेश की मात्रा डेब्ट फंड में ज्यादा हो। रिटर्न्स का रिकॉर्ड भी आपको देखना जरूरी है। वो पिछले 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, पिछले 3 साल का, 5 साल का और हो सके तो 10 सालों का भी जरूर से देखिए, क्योंकि अगर वो रिटर्न रोलिंग रिटर्न आपको दे रहा है, हर साल अनवरत वैसा ही रिटर्न दे रहा है, तो आगे भविष्य में भी संभावना है कि वो रिटर्न को जारी कर पाएगा। फंड का उद्देश्य आपको यह भी समझना होगा कि आप किस इन्वेस्टमेंट से क्या हासिल करना चाहते हैं। ग्रोथ हासिल करना चाहते हैं, रेगुलर इनकम हासिल करना चाहते हैं या क्या चाहते हैं। एक और पॉइंट आता है दोस्तों कि आपको वही फंड चुनना चाहिए ज्यादातर मामलों में जिस फंड के अंदर AUM सबसे अधिक हो। देखिए दोस्तों, गाड़ी जितनी महंगी होगी ड्राइवर भी उतना ही कुशल रखेंगे मालिक। तो इसी तरह से फंड जितना बड़ा होगा फंड एजेंसी भी उतना ही अच्छा इन्वेस्टर जो है वो रखेगी। दोस्तों, इसके अलावा आपको यह ध्यान देना जरूरी है कि चार्जेस कितने कटेंगे, एक्सपेंस रेशियो कितना है। अगर मैं प्री मैच्योर मतलब 1 साल से पहले या कुछ फंड्स के अंदर अवधि निर्धारित होती है उससे पहले अपना फंड निकालना शुरू करता हूं तो मुझे कितना चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो कितना है, बाकी फंड कंपनी जो है म्यूचुअल फंड कंपनी वो कितना चार्ज कर रही है, इन बातों का भी आपको शुरुआत से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब आपका फंड एक बहुत बड़ी राशि बन जाएगा और उसमें से ये एक्सपेंस रेशियो कट होगा तो आपको थोड़ी ज्यादा तकलीफ हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी बात आज 2025 के जो बेस्ट फंड हैं उनके बारे में। आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और जब पसंद आया है तो आप कमेंट में SWP लिख करके अपनी राय भी व्यक्त करेंगे। इसके अलावा अपने 2 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर करेंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले मनी, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से सारी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए बी हेल्थी, बी वेल्थी।